नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में अगले 5 वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के अंतर्गत 700 लाख टन खाद्यान्न भंडारण सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विशाल परियोजना पर आने वाले वर्षों में 1,25,000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में सहकारिता क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। श्री मोदी ने सहकारी क्षेत्र में 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने इस पहल के अंतर्गत गोदामों और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देश भर में 500 अतिरिक्त पैक्स की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 18,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण से कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में पैक्स का दायरा बढ़ाए जाने से वर्ष 2027 तक खाद्यान्न के 100% भंडारण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शुक्रवार को वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग और उसके आसपास के इलाकों में 40 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 14 अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। परियोजनाओं में हैमिल्टन ब्रिज से खासो गांव तक एक सड़क शामिल है, चुंग पुल से डाइट केंद्र तक सड़क, एक विज्ञान केंद्र और तारामंडल, एक खेलो इंडिया बहुउद्देशीय इंडोर हॉल और EWS आवास परियोजना और कई अन्य भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के 320 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक BHK अपार्टमेंट भी सौंपा। श्री खांडू ने दिरांग वैली के 4 स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थियों को महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन प्रदान करने वाली अरुणाचल ग्रामीण एक्सप्रेस योजना को भी हरी झंडी दिखाई। दिरांग के सेंट लोपन स्टेडियम में एक विकासात्मक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम खांडू ने कहा कि वर्तमान सरकार का प्राथमिक ध्यान हमेशा सड़क कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में सुधार करना रहा है। एक रक्षा प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद सेलापास से पर्यटकों और स्थानीय लोगों सहित लगभग 70 लोगों को बचाया गया है। यह घटना तब हुई जब गुरुवार रात कुछ वाहन सेला पास पर फंस गए और बीआरओ ने उन्हें बचाने के लिए अपने लोगों और उपकरणों को जुटाया। टीम ने रात भर कीमती जिंदगियों को बचाने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान के साथ कपकपा देने वाले ठंड का सामना किया और शुक्रवार की सुबह तक उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सक्षम रही। खत कोदिन 0 से ईटानगर द्री ग्राउंड तक 2 दिवसीय 100 किलोमीटर वॉकथॉन में कुल 140 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम शुक्रवार को उत्सव समारोह के हिस्से के रूप में गोल्डन जुबली कैपिटल कॉम्प्लेक्स द्री फेस्टिवल कमेटी 2024 द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वॉकथॉन ने पहले दिन 0 से पोटीन तक का सफर तय किया और आज पोटीन से ईटानगर तक जारी रहेगा। 140 पंजीकृत प्रतिभागियों में से 90 सफलतापूर्वक पोटीन पहुंचे। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पापुमपारे में कुल 24,475 घरों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन से जोड़ा गया है, जिससे योजना के तहत 100% संतृप्ति प्राप्त हुई है। बुधवार को यूपिया PHED डिवीजन द्वारा आयोजित एक समारोह में इस उपलब्धि का जश्न मनाया गया। उत्सव में शामिल होते हुए सागाली विधायक नबाम तुकी ने झूम खेती और वनों की कटाई को हतोत्साहित करके जल स्रोत, जल ग्रहण क्षेत्र की रक्षा के लिए सभी हितधारकों से ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। JJM मिशन निदेशक तोमो बसर ने बताया कि JJM के तहत 100% संतृप्ति हासिल करने वाला अरुणाचल पूर्वोत्तर का पहला और देश का 10वां राज्य है। कार्यक्रम में PHED सचिव AK सिंह भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 110वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।